आज हम लोग हारजीत कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले अशोक वाजपेयी जी का जीवन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी एक बहुत ही ये आधुनिक लेखक थे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय जानते हैं। जन्म इनका 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मूल निवास यानी कि वे बचपन में मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर वे जन बिता दिन। माता पिता का नाम निर्मला देवी एवं परमानंद था। शिक्षा वे प्रारंभिक शिक्षा अपना गवर्नमेंट हायर स्कूल में ही लिए और एमए उन्होंने दिल्ली से किए। उनकी वृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वे रहे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पद से वे सेनावृत्ति भी हुए। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती, मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स 2005 में दिया गया। पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द क्रॉस 2004 में इनको ये सारे सम्मान प्राप्त था। कृतियाँ जानते हैं उनके कौन कौन से कृतियाँ यानी कि उन्होंने रचना की। 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियाँ हैं उनकी। शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग, अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका, आकाश, अभिनयो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबादत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिट्ठी, रसा है। ये सारे जितने हैं सभी कविता इन्होंने लिखी थी। फिलहाल कुछ पूर्व ग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता का गल्प, कवि कहा गया है, ये सभी आलोचना है। ये जितने सारे ये सभी आलोचना है। तीसरा साक्ष्य साहित्य, विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, संपादित कृतियाँ इनके द्वारा है। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का ये इन्होंने संपादन किए। कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अज्ञे पर ये एकाग्र संपादित किए। वे स्तंभ लेखन रहे कभी कभार। साहित्य पत्रकारिता भी इन्होंने की, जैसे साहित्य में जो पत्रकार का काम होता है वे भी इन्होंने किए। समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि का संपादन इन्होंने किया। समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार के संपादक भी ये रहे। कहीं नहीं वहीं से ली गई है यह गद्यात्मक, ये सबसे प्रसिद्ध हुई थी। जब प्रजातंत्र थी उसी समय के यह बारे में लिखा हुआ है। जानते क्या लिखा हुआ है? वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता है ही नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था? जो यह कविता है यह गद्यात्मक कविता है। गद्यात्मक का अर्थ था वे कहानी के जैसा ही उसमें भाषा लिखी रहती है। जैसे हाजिर के बारे में जानते हुए उत्सव मना रहे, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था, यानी कि नागरिकों को हमेशा समस्या होते रहते हैं और कभी भी राजा मतलब प्रजातंत्र में जब राजा आते रहते हैं कहीं से, तो वे सभी उत्सव मनाने के लिए राज दरबार के जो लोग कहते पूरे
जो शहर वासियों होते हैं, गांव वासियों से कहते हैं उत्सव मनाने के लिए, और सारे शहर में दिए जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए कहे जाते हैं। और लेकिन जनता को वे पता ही नहीं रहता कि वे कौन से युद्ध जीत कर आए हैं, और यानी कि किस तरह से उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं है। और सेना शासक उनकी जो लड़ने युद्ध गए थे, युद्ध किस बात पर थी यह भी किसी को पता नहीं है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। यानी कि ये कवि हमेशा समाज को शिक्षित रहने की प्रेरणा यह कविता देते हैं। वे कहते जब प्रजातंत्र थी तो युद्ध किस बात पर होता था, यह भी जो लोग होते थे उनको पता नहीं होता था। कौन सा उनके शत्रु है यानी कि दुश्मन है, ये भी वे जानते नहीं थे। फिर भी युद्ध मन जो होते हैं, मतलब राजा का स्वागत करने में, उत्सव मनाने में वे व्यस्त रहते थे। उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि उनकी विजय हुई। उनकी आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिक की। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं। यानी कि कवि कहते हैं जब प्रजातंत्र थी तब उस समय की बात, अगर उस समय के जैसा भी इस समय की हालत है। हम लोग जो सरकारें हैं वे कहती है जो चीज़ हम लोग अनजान रहते हैं उससे, फिर भी वे जो कहते हैं हम लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो कहते वे करते हैं। किसी के पास पूछने के लिए समय ही नहीं था कि कौन जीते, सेना या सैनिक की नागरिक जीते, और कितने सैनिक गए वहाँ, कितने वापस आए। जो खेत रहने वाले यानी कि जो युद्ध में शहीद हो गए उसके नाम भी अप्रकाशित है। कितने मरे हुए भी अभी तक का सूचित नहीं किया जाता। और सूचित भी कैसे करेंगे, ताकि अगर राजा कर देंगे तो सारे सेना और जो उनके ग्रामवासी है वे सारे हताश हो जाएंगे। और जो मशक वाला है, जो सड़क सींचने का काम करता है, मशक वाला का अर्थ होता है जो हाथ में थैला लेके जो प्लास्टिक का, वे सड़क सींचने का काम करते हैं। वे इसलिए सींचते हैं ताकि धूल कण शरीर राजा के शरीर पर, कपड़े पर ना पड़े। वे अपने अंतर आत्मा से सोचते हैं कि हम फिर एक बार हार गए, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। यानी कि जो बूढ़ा मशक वाला है उसके पास सिर्फ यह जिम्मेदारी पानी सींचने की है। अगर उनकी जिम्मेदारी बोलने की रहती तो साथ जो भी राजा के बातें जो गुप्तचर रहती है वे सभी बातें जनता को पता चल जाती। इसलिए सिर्फ उन्हें सड़क सींचने की जिम्मेदारी है। ये कविता बस हम लोग को इस तरह से समाज में भी हो रहा है, हम लोग इससे अनजान हैं। तो यह भी कविता का एक तरह से केंद्रीय भाव है कि हम लोग शिक्षित बने, ताकि जो भी समाज में हो, सरकारें कर रही हैं वे हम लोग जान पाएँ। कल इस कविता का प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।